आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे नंदू बेटिया, छोड़ो ना इन बातों को, शांत रहो। अब क्या है कि कल प्रिंसी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। अब घर में कला देखेंगे तो कहीं वापस ना लौट जाए, इसलिए शांति शांति। मैंने दीदी से बात की और वो कह रही है हमारा रिश्ता पॉसिबल ही नहीं है। मेरा डर सही निकला सच। मैं कह रही थी ना, कह रही थी कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, और अब तो दीदी ने भी रोक लगा दी। नहीं, रोना नहीं प्रिंसी, मैं हूं ना। हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, पर हम अलग नहीं होंगे। हर कोशिश का नतीजा यही निकलेगा सच। अब तो मुझे लगता है ना कि मुझे उस लड़के को हाँ बोल देनी चाहिए जिसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए पसंद किया। प्रिंसी क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हूँ, क्योंकि जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी मैत्री दीदी ने ही मैं अलग होने के लिए बोल दिया। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम भी उनकी बात को नहीं टालोगी। प्रिंसी मैंने ये सब सुनने के लिए प्यार नहीं किया था, प्यार किया था जिंदगी भर साथ रहने के लिए। लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं और तुम साथ रहेंगे। प्लीज प्लीज दोबारा अलग होने की बात मत करना, समझी तुम? प्रिंसी, नंदिनी तो चली गई थी, यहाँ कैसे आ गई? जाओ प्लीज, जाओ जल्दी जाओ। प्रॉमिस करो कि दोबारा अलग होने की बात नहीं करोगी। ठीक है, नहीं करूंगी। प्लीज तुम जाओ प्लीज। प्रिंसी, यहाँ अकेली क्या कर रही थी तुम? और किससे बात कर रही थी? दीदी फोन, एक फ्रेंड का कॉल आ गया था और घर के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो इसलिए यहाँ बात कर रही थी। दीदी, आपकी आंखें क्यों इतनी लाल हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है प्रिंसी, सब ठीक है। तुम अपना ध्यान रखना। हेलो, हेलो, एक्सक्यूज मी, रेडी हो? ऑलवेज। पहले एक दूसरे की आइडिया सुनते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ओके डन। पहले तुम्हारा सुनते हो। मेरा? व्हाई नॉट? कुछ बोलोगे भी? हाँ, मैंने बहुत सोचा, तुम्हारा वाला आइडिया बहुत अच्छा है, उसे डन करते हैं। व्हाट? हाँ, इतनी देर से यही सोचा तुमने? क्या है ना, तुम्हारा आइडिया इतना अच्छा है, तुम्हें फालतू में सोच के उसको खराब क्यों करूं? इट्स गुड। थैंक यू। हाँ, टेंशन नॉट, पार्टनर हूं तुम्हारा, एनीथिंग फॉर यू। ऐसे आंखें क्या मटका रही हो? तुम्हारे आइडिया पे मैंने शो का नाम सोचा है, मैंने, हर्ष पंडित ने। वाह, थक गए होंगे ना? मैं थकता नहीं। अच्छा, तो बताओगे शो का नाम? जोड़ी रिश्ता। चलिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। तो सर, हमारे शो का नाम होगा एक जोड़ी रिश्ता। व्हाट? एक जोड़ी कपड़ा होता है, एक जोड़ी रिश्ता मतलब? एग्जैक्टली सर। अब नाम को लेके क्यूरियोसिटी हो गई, अब मीनिंग भी सुन लीजिए। मैं बताती हूँ। तो सर, हमारे देश में जब लड़की की शादी होती है
तो वो जो पहनती है शादी पे वो सिर्फ एक जोड़ा नहीं होता, बल्कि एक नया रिश्ता होता है जिसे वो ससुराल आकर पिरोती है। यही रिश्ता कभी सर पे इज्जत बन के सजता है तो कभी हाथों में चूड़ी बन के खनकता है, कभी चुन्नी में वादे की गांठ बनता है तो कभी कमर में घर की चाबी का गुच्छा। हर लड़की की यही कोशिश होती है कि उसकी शादी के रंग का जोड़ा कभी फीका ना पड़े, जिससे उसके रिश्ते कभी फीके ना पड़े। इन रिश्तों की कड़ियों को, उनके इमोशंस को हमारे थीम और कॉस्ट्यूम्स में कैप्चर करेंगे। तो ये है हमारा आइडिया, एक जोड़ी रिश्ता। क्या बात है, कहां से लेके बिलियन आइडिया भाई? एक जोड़ी रिश्ता, ब्रिलियंट, थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे अंदाजा लग गया है ये शो हिट नहीं ब्लॉकबस्टर होने वाला है। वेल डन, थैंक यू सर। बस अब दोनों काम पे लग जाइए अब जल्दी से। यस यस यस, मुझे तो लगा था क्लाइंट हमसे कहेगा कि बोरिया बिस्तरा बांधो और जाओ यहाँ से, लेकिन हमारा आइडिया उन्हें पसंद आ गया। यार हालत तो मेरी भी बहुत टाइट थी, मुझे तो लगा था कि चाट का ठेला शुरू करना पड़ेगा, लेकिन उसने क्लैपिंग शुरू कर दी। मैं पता है मैंने पूरे करियर में क्लाइंट को इतना कुछ कभी नहीं देखा। तो अपने पूरे करियर में मैत्री मिश्रा के साथ प्रेजेंटेशन भी तो पहली बार दिया। इसी बात पे हर्ष पंडित की तरफ से मैत्री मिश्रा को पारी। पारी। उतारो मुझे। How dare you? How dare you? आई एम सॉरी, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट? इसे एक्साइटमेंट नहीं, बदतमीजी कहते हैं। और बदतमीजी की माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है, और ये है तुम्हारी सजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी हरकत करने की? आशीष,